ईरान अमरीका जंग के हवाले से जो मुज़ाकरात का सेकंड राउंड है, इस पे बात हो रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो कुछ घंटे ये जो चल रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए गए हैं और जुमे के हवाले से उनकी तरफ से कहा गया है कि जुमे को कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं जो ब्रेक से पहले कर रहे थे। बलोच साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी डिस्कशन का। सर, ये कहा जा रहा है कि जो चाइना और पाकिस्तान है वो मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। ये एक खबर है, एक र्यूमर है, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। एक ऐसा ड्राफ्ट होगा जिस पर दोनों फरीकैन जो हैं वो अग्री कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा इस बात में कितनी सदाकत हो सकती है, और दूसरा सर, ये जो आलमी ताकतें हैं, ख़ासतौर पे अगर हम बात करें रशिया की, चाइना की, इनका जो किरदार रहा है या अभी भी जो किरदार अदा कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए, जहाँ तक चाइना का और पाकिस्तान की कोऑपरेशन, आई थिंक वो शुरू से ही रही है। पाकिस्तान से, न सिर्फ चाइना से, लेकिन बाकी भी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनमें जो 4 फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, जिसको हम मुस्लिम मिडिल पावर कहते हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड टर्की, वो यहाँ आए थे और एक वो फ्रेमवर्क भी है। सो एंड चाइना इज एन इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर बिकॉज गल्फ का जो ऑयल है उसका 80% जो आता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है चाइना के पास, और बहुत बड़ा 90% ऑफ ईरानी ऑयल गोज टू चाइना। तो आई थिंक चाइना इज जस्ट नॉट अ बायस्टैंडर, इट्स अ स्टेक होल्डर। तो मैं नहीं समझता कि चाइना विल स्टैंड आउटसाइड, नो एट ऑल। हाँ, सामने हम हैं वो, लेकिन वो कर रहे हैं। तो उसमें जो मैंने इनकी खबर जो सुनी थी कि उसमें देयर आर 4 प्रिंसिपल्स व्हिच आर नोन एक्चुअली प्रिंसिपल, जो उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि पीस प्लान इन उसूलों पे होना चाहिए। जो मीडिएटर होता है वो आपको उसूल दे सकता है, रहनुमा, वो फ्रेमवर्क दे सकता है, उसके अंदर बाकी जो है वो नेगोशिएशन खुद करेंगे। तो उसके सीधा जो पॉइंट है वो मैं ख्याल शेयर करना अच्छा होगा हमारे ऑडियंस के लिए। नंबर 1 इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड रीजनल कोऑपरेशन, वो हमेशा चाइनीज कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, किसी की भी वो ना करें, नंबर 2। नंबर 3, अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका रेफरेंस to the including the Strait of Hormuz. Number and UN Charter 4, balancing development and security. आप किसी को भी कंप्रोमाइज, आप अगर सिक्योरिटी पे सिर्फ जाएंगे तो फिर डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी। तो एक लिहाज से ये रहनुमा उसूल है कि भी आपने ये बैलेंस करना है कि कितना सिक्योरिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेनी है या आपने लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट का भी सोचना है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो होपफुली कोई इनपुट आएगा दोनों फरीकैन से, दे कैन मूव फॉरवर्ड। जी, लेकिन यकीनी तौर पे काबिश है।